आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली आप लोग को 7.2 का प्रश्न संख्या हम 5 तक कर चुके थे पूरी तरह से। आज 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे और ख़त्म कर देंगे। ध्यान से देखिएगा और आपको प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो मिल जाएगा, जाके प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए कहता है क्या, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि बिंदुओं 1,2 4, -4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बुक अपने पास निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को कॉपी में नोट नहीं करेंगे, नहीं तो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। देखिए प्रश्न आप लोग के सामने हम कॉपी में नोट कर चुके हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यदि बिंदु बोल रहा है यदि बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और -3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोलता है समांतर चतुर्भुज, एक पहले चतुर्भुज खींच लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना लिए। तो मान लेते हैं ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। ठीक है, नाम भी दे दिए। ई दे दिए कितना है इसका 1/2, 1,2 है, इसका 4, y है, यही नहीं 4, y। तो उसके बाद क्या है C कितना है बाबू, x, 6 और D कितना है 3, 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना, x और y यही दोनों ज्ञात करना है बाबू। ठीक है, तो गौर से देखिए, अगर विकर्ण को एक दूसरे से मिला दिया जाए, ए को सी से मिला दिया जाता है तो विकर्ण क्या खींचा जाता है, AC। ठीक है, अब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, वो बिंदु पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, गौर करने का कोशिश कीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा, रुक जाइए, लिखिएगा AC के अनुदिश, पहले ये लिखिएगा AC को ओ बिंदु देखिए ना, AC को ओ बिंदु AC को ओ समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए दो भाग मैंने बांट दिया, AC को ओ बिंदु बांट दिया, तो लिखेंगे AC को ओ बिंदु समद्विभाजित करता है तथा AC एक विकर्ण है। क्या है, AC एक विकर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया, AC एक क्या है, विकर्ण है। तो गौर कीजिएगा थोड़ा। अब AC के अनुदिश ओ बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं। AC के अनुदिश ओ बिंदु का नियामक बिंदु, OC के अनुदिश ओ बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ बिंदु का नियामक, गौर कीजिएगा थोड़ा मेरा बात पे। ठीक है, तो ओ बिंदु का नियामक क्या होगा देखते हैं। देखिए इधर से भी शुरू फर्स्ट लीजिएगा, इधर से भी फर्स्ट। ठीक है, AC ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस कितना कीजिएगा, x, हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, 1 + x। देखिए इसको दो भाग में बांट रहा है, एक भाग, एक, दो भाग, तो 2 से भाग। ठीक है, कॉमा दे दिए। ठीक है, अब 2 प्लस कितना 6, 2 + 6, इसको भी दो भाग में बांट रहा है तो 2 से भाग। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। देखिए ओ बिंदु का ई O है। ठीक है, बिंदु O है, तो 1 + x/2 है। देखिए 6 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 न होगा। तो ओ बिंदु का नियामक कितना निकल जाएगा, 1 + x/2, कितना 4। ठीक है, तो इतना को कोई दिक्कत नहीं।
अब त्रिभुज में देखिएगा जिस प्रकार हम AC को देखें उसी प्रकार अब हम BD को देखेंगे कि BD को भी O बिंदु समद्विभाजित करता है, नहीं करता है? गौर कीजिएगा, लिखेंगे BD को O बिंदु समद्विभाजित करता है, ठीक है, तथा BD एक विकर्ण है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो BD के अनुदिश निकालते हैं, BD के अनुदिश O बिंदु का नियामक, O बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं। देखिए BD के अनुदिश O बिंदु का नियामक लिखाएंगे, गौर से फिगर देखिएगा, ठीक है, एक बार से ज़्यादा नहीं दिखाएंगे इस बार, BD देखना है, ठीक है। तो 4 + 3 7/2 होगा, y + 5 बटे कितना 2, ठीक है, है कि 2 भाग में BD को बांट रहा है, O बिंदु नहीं बांट रहा है। तो देखिए आप लोग अपना फिगर इसको उतार लीजिएगा ना फिगर, तो सामने में समझ में आइएगा। तो BD का अनुदिश O बिंदु का नियामक क्या क्या होगा बाबू, 4 + 3/2 कोमा y + 5/2, ठीक है। तो O बिंदु का नियामक कितना होगा 7/2 और कितना होगा y + 5/2। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों को बराबर कर देना है। क्या करना है, AC के अनुदिश O बिंदु का नियामक और BD के अनुदिश O बिंदु का नियामक। देखिए गौर कीजिएगा, ये 1 + x/2 ये बराबर हो जाएगा किसका, 7/2 का, ठीक है। तो लिखेंगे 1 + x/2 बराबर कितना होगा 7/2, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ ये 4 बराबर किसका होगा, ये 4 बराबर इसका होगा, ठीक है, BD के अनुदिश O बिंदु के नियामक, ठीक है। तो y + 5 बटे कितना 2, ये 4 बराबर होगा, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो x y का वैल्यू आराम से निकल सकता है, तो ठीक है। देखिए यहीं से हम कटा दिए इसको, ठीक है। तो 1 + x बराबर कितना 7, तो x बराबर कितना 7 में 1 घटेगा तो कितना 6 ना होगा, तो x बराबर कितना 6। इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 5 बराबर 4 दूनी 8, और y बराबर कितना 8 - 5 बराबर कितना 3, यानी कि y बराबर कितना आया 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार देखिएगा, पक्का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे भी नहीं ज़्यादा समझ में आएगा तो हमको बोलिएगा, हम फिर से वीडियो को सॉल्व करके अच्छी तरह से डाल देंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम बनाने का कोशिश करते हैं, क्या है इसको कॉपी में पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है 7, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बिंदु A के अनुदिश ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। पहले सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। देखिए वृत्त बना दिए, AB एक वृत्त का व्यास है, व्यास मतलब पूरा, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोला करने कर दिए। अब उसके बाद बोलता है जिसका केंद्र यहाँ केंद्र है, ठीक है, केंद्र, ठीक है, जिसका केंद्र यहाँ दिया है 2, -3, ठीक है, और B निर्देशांक दिया है 1, 4, तो A निर्देशांक ज्ञात करने बोलता है। तो छोड़ दीजिए इसको, ये x1 y1 इसको मान लीजिए, और ये तब x का वैल्यू हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा, ये x2 का वैल्यू होगा, y2 का वैल्यू होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कितना बहुत सारा हिसाब बना चुके हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या x1 का मान तो नहीं दिया है, y1 का भी मान नहीं दिया है, ठीक है। x का वैल्यू लेकिन दिया है, देखिए 2 दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए x2 का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है 1 दिया है, y2 का वैल्यू कितना दिया है बाबू 4 दिया है, और y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू देखिए ना दिया है, इसमें -3 नहीं दिया, ठीक है। और देखिए अगर मान के चलिए अगर इसमें m n का वैल्यू
देखते हैं, इसको 2 भाग में विभाजित कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर भी कोई बिंदु मान लीजिए, जिसको मान लीजिए P मान लीजिए, ठीक है। तो कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखिए ना, AB को 1:1 में विभाजित नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो M का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और N का वैल्यू भी 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, पहले दिया था, ऊपर में लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया था, दिया है AB एक वृत्त का व्यास है, सॉरी व्यास है, ठीक है, लिख दिए व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है, यही सब बात लिखना था, लिख दिए, ठीक है। अब इसमें निकालना था A का निर्देशांक ना, यानी कि इसका मान निकालना है x1 का और y1 का। देखिए कैसे निकलेगा, x बराबर फार्मूला लगाइएगा, निकल जाएगा। x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m+n, ठीक है, n होता है। x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख दिए। जहाँ पे नहीं समझ, हमको लगता है यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए ना, बोलता है P बिंदु, बीच में जो है केंद्र बिंदु, पीछे वाला ना बोलता है केंद्र बिंदु दिया है 2 3, 2 - 3। तो ये देखिए, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो ये x y ने हो गया मान। केंद्र बिंदु जो होता है निर्देशांक बीच वाला, वही ना होता है x का मान। तो देखिएगा ये 2 है, ये -3 है, ठीक है, तो यही रख दिए, समझ में आ गया। अगर ये P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है AB को, 1:1 में, तो लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा P बिंदु AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 रख दिए। M का मान कितना हो गया, 1। x2 का वैल्यू कितना हो गया, x2 का वैल्यू कितना हो गया, देख लीजिए ना, x2 का वैल्यू 1 ने दिया है, 1 प्लस n का वैल्यू कितना, 1, x1 का वैल्यू तो निकालना है, m का वैल्यू 1 जोड़ 1, ठीक है। 2 बराबर 1 गुना 1 1 प्लस कीजिए, x1 गुना 1 कीजिएगा तो x1 बटे कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से कीजिएगा इतना में तो इतना ही होगा, नहीं होगा, तो 1 + x1 बराबर कितना 4। तो x1 बराबर कितना होगा, 4 में 1 घट जाएगा तो 3, ठीक है। इधर x बराबर जिस प्रकार फार्मूला लगाए थे, इधर y बराबर लगा देंगे, my2 + ny1 बटे m+n। देखिए ना, y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू देखिए कितना दिया है, y का वैल्यू दिया है -3, m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू कितना 4 प्लस n का वैल्यू कितना दिया है 1, n1 का नहीं, y1 का नहीं दिया है, छोड़ दीजिए y1, तो 1 + 1, ठीक है, यही है, इसी को हम हल करते हैं। नहीं कुछ है नीचे 1, 3/1, 4 गुना 1 4 प्लस y गुना 1 y प्लस कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + y बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना 6 - 4 बराबर कितना 2, तो ये y1 ना होगा, y1, ठीक है, y1 बराबर कितना 2। तो हम कह सकते हैं, अतः ए बिंदु का निर्देशांक बिंदु कितना कितना होगा, ए बिंदु का निर्देशांक 3,2, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा आंसर कितना है, 3,2 ये होना चाहिए। देखिए एक बार मान फिर मिला लेते हैं, ठीक है। y का मान यहाँ -6 है, कितना है बाबू, -6, तो -6, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या -a का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा -10, तो यहाँ कितना होगा बाबू -10, ठीक है, -10 नहीं होगा, देखिए ना, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, और इधर 4 प्लस इसमें कीजिएगा तो यही होगा, और इधर की तरह -6, इधर प्लस में 4 था, इधर गया तो माइनस में 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया चिन्ह, लेकिन माइनस का रहा, तो क्या हो गया आंसर 3, -10, यही आपका ए का निर्देशांक बिंदु निकला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर होगा,
8वां नंबर, इसको थोड़ा कॉपी में हम नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके सामने प्रश्न को हम लिख चुके हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। मतलब AB एक रेखाखंड है, ठीक है। ये A है तो ये B है, लेकिन P बिंदु AB पर स्थित है, मान के चलिए यहाँ स्थित होगा, ठीक है। E कितना बाबू -2, ठीक है। E कितना बाबू 2 - 4, लेकिन ये जो स्थित है तो P रेखाखंड स्थित, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही तो ज्ञात करना है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात दिया है कि AB बराबर क्या है, AP बराबर 3/7 AB, ये तो दिया है, नहीं दिया है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा इतना को बात। फिर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है, तो AP/1 बराबर कितना 3 गुना AB, तो 3AB बटे कितना 7, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 7AP हो जाएगा, बराबर कितना 1 गुना 3AB कीजिएगा तो 3AB। अब गौर कीजिएगा थोड़ा, AP इधर गुना में AB, तो इधर आएगा तो भाग में AB हो जाएगा, तो इधर 3 तो पहले से था और इधर 7 गुना में था, तो इधर आएगा तो भाग में। यानी कि हम कह सकते हैं कि AP बराबर जो होगा 3 होगा और AB बराबर जो होगा बाबू कितना 7। गौर कीजिएगा, देखिए AP ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और AB बोल रहा है कितना, कि AB बोल रहा है कि हम 7 हैं, हम 7 हैं, पूरा AB यहाँ से यहाँ तक समुच्चा 7 है, तो वहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3 ले लिया AP, तो ये पक्का PB कितना लेगा, 4 नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, आराम से लेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ एक बात लिख रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा फोटो में, कि P बिंदु AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, नहीं कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो देखिए इसमें अब दिया हुआ जो है उसका मान रखते हैं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना हो गया -2, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लगा देंगे विभाजन सूत्र, तो आराम से निकल जाएगा। विभाजन सूत्र से क्या होता है, किसका निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक यही निकालना है, तो mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है। my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना, m का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू देख लीजिए कितना, x2 कितना 2, प्लस n का वैल्यू कितना है 4, x1 का -2 बटे 3 + 4, ठीक है। कॉमा गौर कीजिएगा, m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -4, प्लस n का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -2 बटे कितना 3 + 4 ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक निकला 3 दूनी 6, प्लस माइनस क्या होगा -8 हो जाएगा बटे कितना 7, ठीक है। ये कितना होगा -4 × 12, ये भी माइनस कितना होगा 4 × 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे कितना 7, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस 8 में 6 घटेगा 2, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर, -2 बटे 7, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर, -20 बटे 7, यही आपका आंसर आया। तो लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना आया
माइनस पी बिंदु का निर्देशांक कितना है -2/7 और -20/7। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे 7.2 को।